जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। देखिए दोस्तों, आज हमने आपके लिए कमेंट चुना है श्रीमान निर्मल राजपूत जी का। और निर्मल राजपूत जी क्या लिख रहे हैं कि मैं इनका कमेंट पढ़ रहा हूँ कि गुरु जी कौन की 3 कन्याएं कीचड़ से पैदा हुई थी। अर्थात कौन की 3 कन्याएं कीचड़ से उत्पन्न हुई हैं, और मैं यही बताने जा रहा हूं। तो इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं, उन भाइयों से मेरा निवेदन है कि बे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। देखिए कीचड़ से कैसे हुई कन्याएं पैदा। पहले तो मैं आधुनिकता में बताता हूँ कि आप सभी ने एक फिल्म का नाम सुना होगा जो 1961 में रिलीज हुई थी। उसका नाम है फिल्म सत्यजीत रे। उसमें 3 कन्याएं कहानी है जो कि रविंद्रनाथ टैगोर की लघु कथाओं पर आधारित है वो फिल्म है। और उसमें 3 कन्याओं का वर्णन कहानियों के माध्यम से, लघु कथाओं के माध्यम से बताया कि कीचड़ में से कैसे उत्पन्न हुई थी। तो ये एक तो बात ही रही, परंतु दोस्तों हमको यहाँ ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये तो फिल्म रही और लघु कथाएं रही। हमको तो इसे पौराणिक कथाओं में बताना है कि 3 कन्याएं कीचड़ में से कौन कौन उत्पन्न हुई। देखिए कौन कौन सी कन्याएं कीचड़ में से उत्पन्न हुई हैं। तो सबसे पहले चलते हैं कीचड़ के। दोस्तों, मिट्टी में ही तो कीचड़ होता है, आप सभी जानते हैं। तो सबसे पहले लेके चलते हैं जिन्हें हम जगत जननी भूमिजा कहकर के पुकारते हैं। उनका नाम है माता सीता। माँ सीता जी का जन्म कीचड़ से ही तो हुआ है। अर्थात हुआ क्या था वो मैं आपको बताता हूँ। कैसा है, जब राजा जनक का बाग सूख गया, और सूख वो इसलिए गया कि रावण ने लक्ष्मी जी को अर्थात माँ सीता जी को एक बक्से में बंद कर लिया था, जो कि ऋषियों के खून से उत्पन्न हुई थी। और उस घड़े को और उस कन्या सहित जनक के बाग में गड़वा दिया गया। जब जनक के बाग में गड़वा दिया गया तो क्या हुआ दोस्तों, बाग सूख गया। बाग सूख गया तो अष्टावक्र जैसे विद्वानों ने जनक जी को राय दी कि ऐसा है, आप हर बैल चलाइए, कुंवर हरैया डालेगा। अर्थात ये क्या मतलब हुआ, तो उनके तो कोई संतान नहीं थी, तो स्वयं जनक जी ने हल चलाया था दोस्तों। बाकी पुत्र तो नहीं था, क्योंकि सीता जी का कोई भाई है ही नहीं। तो क्या किया, जनक जी ने हल चलाया। हल चलाया तो बरसात का दिन था, जैसा कि अब है। अब दोस्तों बरसात में गीले में ही हर अच्छे चलते हैं। तो कीचड़ तो हो ही रहा था, और उसी कीचड़ में होकर जैसे ही साइड से निकाला उस हर को, तो जिसे कहते हैं सीता या फार दोस्तों, फार। तो वो हर का फार अटक गया दोस्तों। किस में अटका, उस घड़े में, जिसमें से 5 कन्याएं थीं दोस्तों, जिन्हें पचकन्या भी कहते हैं कहने को तो। लेकिन एक जनक नंदिनी सीता जी को गोदी में लिया। किसी ने कहा ये तो सीता है, किसी ने कहा ये तो भूमिजा है, अर्थात भूमि से उत्पन्न होने वाली है। इसलिए पहली जो लड़की पैदा हुई उसका नाम सीता था, जनक जी की थी। अब देखते हैं दोस्तों 2 कन्याएं और कहाँ से लाएं जो कीचड़ में से उत्पन्न हुई हैं। दूसरी कन्या लेके चलते हैं हम आपको दोस्तों भगवान मरीचि के पास में। तो भगवान मरीचि ने 2 कन्याएं कैसे पैदा की कि एक बार इन्होंने एक यज्ञ किया। उस यज्ञ में भगवान मरीचि ब्रह्मा का पद संभाले हुए थे दोस्तों। होता, उद्गाता, धर्यु और ब्रह्मा, ये अनुष्ठान कराने वाले यज्ञ के 4 ब्राह्मण होते हैं।
तो उनमें भगवान मरीचि जो थे ना, उनको बनाया गया था ब्रह्मा। तो फिर उस यज्ञ को जब पूर्ण कर लिया गया तो दोस्तों यज्ञ का प्रसाद बनाया गया। यज्ञ के प्रसाद के लिए उन्होंने खीर बनाई थी। और उस खीर में क्या हुआ कि ऐसा हुआ कि एक चील, जिसे बाज कहते हैं, गरुड़ कहते हैं, कोई कुछ भी कहता है, लेकिन चील अलग होती है दोस्तों, जिसको मैंने देखा है। अब के बच्चों ने चील को नहीं देखा, काइट कहते हैं जिसे। वो काइट दोस्तों क्या करती है कि एक उसको उठा लेती है, उसको सर्प को, स्नेक को, और उस स्नेक को जैसे उठाया सर्प को, तो सर्प को पंजों में पकड़े हुए थी। सर्प नीचे लटका हुआ था, पूंछ की साइड से थोड़ा सा वो पकड़ रखा था। जैसे ही उसको उड़ कर के वो लेके चली कि कहीं बैठ के खाऊंगी, तो उस परछे के समीप आती है जिसमें से भाप निकल रही थी ठंडा होने के लिए खीर में से, और वो भाप सीधे नेत्रों में गई चील के में, और चील थोड़ी डिगमगाई और उसके पंजों से वो सर्प छूट गया, क्योंकि सर्प भी जोर कर रहा था अपने प्राण बचाने के लिए, और वो उस गर्म परछे में आकर के गिर गया। जब गर्म परछे में आके गिर गया तो ये सारा वृत्तांत एक मेढ़ की देख रही थी। दोस्तों मेढ़ की कीचड़ में से ही उत्पन्न होती है। अब क्या होता है, सभी ऋषि कहने लगे ला चलो इस खीर को, ठंडा हो गई हो तो देख लो, और भोजन प्रारंभ करते हैं, प्रसादी बांटना प्रारंभ करते हैं। तो इस सीन को जब उस मेढ़की ने देखा तो कहते हैं कि जल का जीव अग्नि को धायो और मरने गया अमर होई आयो। हुआ क्या, वो जल में से, कीचड़ में से उत्पन्न हुई थी मेढ़की, वो जोर जोर से भाग के फुदुक फुदुक करती गई। ऋषियों ने खूब रोका और उस परछे में जाके कूद जाती है। भगवान मरीचि क्रोधित होते हैं कि मैं तुझे दुष्टा छोड़ूंगा नहीं, तूने बहुत बुरा किया है, मेरा यज्ञ भी ध्वंस कर दिया। जा तू इस जन्म में तो मेढ़की है, लेकिन तुझे इंसान का जन्म में कभी भी नहीं मिलने दूंगा। दोस्तों ऐसा कह करके जल में से कमंडल में से जल निकालने लगे, लेकिन उसी समय उस परछे पर नज़र दी तो क्या देखा, एक सर्प भी पड़ा हुआ है। कहने लगे ऋषियों हो मैं गलत कर रहा हूँ, मैं गलत कर रहा हूँ, ये तो इस जीव का वरदान, गलत नहीं बलिदान, दोस्तों वरदान नहीं, सॉरी बलिदान गलत नहीं जाना चाहिए, अर्थात तो उसकी जो कुर्बानी थी, उसका जो बलिदान था वो गलत जा रहा था। उसने बलिदान दिया था ऋषियों की जान बचाने के लिए, फुदुक फुदुक करके फुदक गई। अब उस मेढ़की को जीवित बाहर निकाल के फिर से कमंडल से जल निकाला और मंत्र पढ़ दिया ब्रह्मा बने हुए, अर्थात मरीचि ने, भगवान मरीचि ने। और जब वो पढ़ दिया मंत्र तो उससे एक लड़की बना दी। अब क्या होता है, लड़की दोस्तों जवान हुई ऋषियों के पास में, किसी का लंगोट धोया था, किसी का कपड़ा धोया था। वो लड़की पता नहीं गर्भवती हो गई थी, और जब वो गर्भवती हो गई तो क्या हुआ, इससे उन्होंने क्या किया कि इसका विवाह कर देते हैं। आप विवाह करने चलते हैं तो एक ऋषि तो पहुंच गया रावण के पास में, और दूसरा ऋषि पहुंच गया बाली के पास में, क्योंकि दोनों की सीमाओं पर ही थे। कटक बाली के राज से थोड़ा ही दूर पड़ता था, जो कि तमिलनाडु में है आजकल। तो दोस्तों निमंत्रण दे दिया और दोनों दूल्हे बन के आ गए। अब दोनों दूल्हों में क्या हुआ कि विवाह मैं करूँगा, विवाह मैं करूँगा, दोनों में युद्ध संग्राम छिड़ गया। संग्राम छिड़ गया तो बाली कहने लगा ए रावण, खुशी का वक़्त है, तुझे यूं छोड़ता हूँ, आज मेरी शादी का दिन है, तुझे यूं छोड़ता हूँ, नहीं तो रावण तू बच नहीं पाता। लेकिन रावण क्या कहता है, ओ सुन बाली, मैं भी कोई वैसे ही थोड़ी ना आ गया यहाँ, मैं जो दूल्हे बन के आया हूँ, मुझे भी निमंत्रण पहुँचा है, इस कन्या को तो मैं लेके जाऊँगा। फिर से बाली गरजने लगता है कि यहाँ तो लठसंग होने लग गया। तो दोस्तों भगवान मरीचि आए अपने चिमटे को निकाल के धुने में से, और उन्होंने उस कन्या के सर पर रख दिया बीच में। एक ने एक हाथ पकड़ रखा था, तो इधर रावण ने पकड़ रखा था, उधर बाली ने, दोनों जोर करके उस कन्या को फाड़ रहे थे।
जैसे ही चिमटा रखा मंत्र की शक्ति के उस एक कन्या में से दो बन गई। दो कौन कौन बनी? एक का नाम तारा था तो दूसरी का नाम मंदोदरी। मंदोदरी को ले गया दोस्तों रावण और तारा को ले आया बाली। इस प्रकार से ये विवाह संपन्न हुआ और ये 3 कन्याएं कीचड़ में से उत्पन्न हुई हैं। दोस्तों समझ गए होंगे। निर्मल राजपूत जी, आपको आपके प्रश्न का उत्तर हमने धार्मिक तरीका से दिया है, फिल्म सत्यजीत रे से नहीं दिया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।